हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? वह तो पुरस्कार सवालात है जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समुंदर में मोतियां निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुताबिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक वह जो कुरान, हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वह जो तौरेत, इंजील और इजराइली रिवायतों में आती है, जबकि उन इजराइली रिवायतों को बेहतर उलमाओं ही ने तारीफ की है। इन दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दा को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने जमीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब नहीं जाते, जबकि यह बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर यह चीजें तुम्हें दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इबादत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वह शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वह लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न के मरगूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिना की ख्वाहिश की तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी यह ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खाविंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्त कर दिया गया। चूंकि उस औरत का नाम जोरा था, इसलिए वो सईदा जोरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद व इसमें आजम भूल गए, जिससे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सजा उन्हें बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वह ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। यह एक इस्राएली रवायत है, जिसे इमाम इब्ने कसीर और फखरुद्दीन राजी जैसे मुरीद जरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इस्लाम सूफी जैसे उलमा इस रिवायत को मुनसद मानते हैं। हारूत और मारूत चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक जमाना ऐसा था जब शहर बाबुल जमीन पर तहजीब तमद्दुन का मरकज था। यहाँ के लोग बालिद खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म, हुजूम और इल्म फन की बात में बड़े माहिर थे। उनके कदमों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू सिफली को बहुत अहमियत देते और इस इल्म के जरिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग तिलिस्मी जादू में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और ही नजर आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बासिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनके शहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अदबी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस इतना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला
और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के जरिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम की गैर मामूली मुलाजात दरअसल जादू और सिफली का अमल था। बनी इस्राइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये अंगेज इल्म इस कौम में सुराख कर गई। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्जाम और तोहमत की नफी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाह के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया। लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज की जो वो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वह किसी को न सिखाते थे जब तक यह न कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए, तू काफिर न बन जाए। लिहाजा जब ये शहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बाज बन गया, तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के आमिल और इसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाए, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सके। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वह फरिश्ते लोगों को तंबी करते थे और उनके लिए सराहनत करते थे कि तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वह लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए जहर और नुकसान का बाज था। बाज अरबी दास्तानों में इस कुएं का जिक्र भी मिलता है, जहाँ कई लोग पहुंचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा। जबकि बाज मुबारक का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंडहर में मौजूद कदीम कुआं है, जहाँ से बाबुल की सरहद शुरू होती है, और उस कुएं की है जो चाहे बाबुल करार देते हैं। बहरहाल इस वाक़े से यह सबक मिलता है कि सिफली और जादू का शिरकिया गलत है, अगर यहाँ इसका इस्तेमाल फसाद और शरपसंदी के खात्मे के लिए किया जाए।